स्वामी विवेकानंद जब मुंबई से विक्टोरिया टर्मिनस से पुणे जा रहे थे, 1892 की बात है। तो बाल गंगाधर तिलक ट्रेन में बैठे हुए थे और उस समय के बैरिस्टर जो छबील दास थे वो स्वामी जी को छोड़ने आए थे। उन्होंने परिचय कराया तिलक महाराज से, बाल गंगाधर तिलक से परिचय कराया। उस समय तिलक महाराज की उम्र थी 35 वर्ष और स्वामी जी की उम्र रही होगी 30 से नीचे। तो पहले तो तिलक महाराज ने कुछ कहा नहीं, फिर जब बातें आगे बढ़ी और उसमें से बातों में से जब एहसास हुआ कि वाकई में स्वामी जी जो हैं वो पढ़े विद्वान हैं, तो उन्होंने पूछा, बाल गंगाधर तिलक ने पूछा कि गीता को आप समाज शास्त्र मानते हैं या नागरिक शास्त्र या धार्मिक मानते हैं? आप गीता को समाज शास्त्री ग्रंथ मानते हैं या धार्मिक? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यह व्यक्ति और समष्टि, मनुष्य और प्रकृति का संबंध स्पष्ट करता है, किंतु समाज शास्त्र या नागरिक शास्त्र कोई ग्रंथ यह नहीं कहता कि एक विद्वान ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी और कुत्ते को एक ही दृष्टि से देखो। समाज शास्त्र का कोई भी ग्रंथ स्थित प्रज्ञ की परिभाषा नहीं करता, वह अहंकार का निषेध नहीं करता, वह कर्म, अकर्म और विकर्म का संबंध स्पष्ट नहीं करता, वह कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को नहीं कहता है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो हड़बड़ा गए। मैं जानना चाहता हूँ कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का अर्थ आप क्या करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि तो ईश्वर का ही तो सारा काम है तिलक जी महाराज। स्वामी ने हंसकर कहा, मैं भोजन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने भोजन से अपने शरीर में रक्त का निर्माण किया है, पर क्या यह सच है? सच नहीं है क्या? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो आप थाल में भोजन परसें और उसका रक्त बनाकर दिखाएं, स्वामी जी ने कहा। मैं रक्त नहीं बनाता किंतु मेरा शरीर बनाता है, तिलक बोले। मुझ में और मेरे शरीर में क्या अंतर है? मुझ में और मेरे शरीर में बहुत अंतर है। सन्यासी अत्यधिक गंभीर हो गए। मैं तो आत्मा और परमात्मा का अंश हूँ, शरीर के आए पंचभूतों का पुतला। मैं अमृत पुत्र हूँ और शरीर मृतिका का पुतला, जैसे ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने यह यंत्र बनाया, ईश्वर ने अन्न उपजाया। तो हम यह ना माने कि अन्न किसान ने उपजाया। किसान अन्न उपजा सकता तो कभी अकाल नहीं पड़ता, स्वामी ने कहा। हम यह मानते हैं कि ईश्वर किसान के माध्यम से अन्न उत्पन्न कराता है। हमें दिखाई देता है कि किसान कर्म कर रहा है, किंतु कर्म तो ईश्वर कर रहा है। किसान के कर्म में अकर्म है और ईश्वर हमें कर्म करता नहीं दिखाई देता, इसलिए ईश्वर के अकर्म में कर्म है। स्वामी ने तिलक की ओर देखा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ईश्वर ने ऐसा बीज न बनाया होता जिसमें से अंकुर फूट सकता और अनाज की बालियां प्रकट हो सकती, तो किसान किससे अन्न उत्पन्न करता? ईश्वर ने ऐसा शरीर ना बनाया होता जो अन्न खाकर उसमें से रक्त, मांस, मज्जा और मल बनाता, तो मैं अन्न खाकर रक्त कहाँ से बनाता? इसका अर्थ हुआ कि ऊपर का सारा व्यापार माया का व्यापार है। हमें सब कुछ भौतिक धरातल पर दिखाई देता है और उसका कर्ता कोई ना कोई है, किंतु सत्य यह है कि हम ना तो हमें अपने इन भौतिक आंखों से कर्ता दिखाई देता है, ना उसका कर्म। इसलिए हमें अकर्म में कर्म देखना चाहिए। दूसरी ओर जो कर्ता और कर्म दिखाई देते हैं, वहाँ न कर्ता है न कर्म, वहाँ हमें कर्म में अकर्म और कर्ता में अकर्ता देखना चाहिए। तो इस तरह से स्वामी ये जो सिद्धांत था, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये मेरे लिए बहुत नया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का भेद समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।